तालीम के सेवल से किरदार सजाएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सफ़र नंबर 14 और सफ़र नंबर 15 देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ अलामतें दी गई है। ये अलामतें किन आवाज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या है। तस्वीर देखो, तस्वीर का नाम बताओ, तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ पहचानो। हमें हर तस्वीर की जो पहली आवाज़ है वो पहचानना है और उसके लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया जाता है वो जानना है। देखिए यहाँ पर पहले है बतख और बंदर। बतख और बंदर इन दोनों की पहली आवाज़ है ब। ब इस आवाज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है ये अलामत, इसे कहते हैं बे। बंदर का बे, बतख का बे। नीचे देखिए पतंग, पलंग। पतंग और पलंग इन दोनों लफ्ज़ों की पहली आवाज़ है प। प के लिए इस्तेमाल करते हैं ये अलामत, इसे कहते हैं पे। पतंग का पे। नीचे देखिए, नीचे है तराजू और तरबूज। तराजू तरबूज इन दोनों लफ्ज़ों की पहली आवाज़ है त। त के लिए इस्तेमाल करते हैं ये अलामत, इसे कहते हैं ते। चलिए नीचे आते हैं। ये देखिए है टमाटर और ये है टट्टू। घोड़े जैसा नज़र आ रहा है लेकिन ये है टट्टू। टमाटर और टट्टू दोनों की पहली आवाज़ है ट। तो ट के लिए इस्तेमाल करते हैं ये अलामत, इसे कहते हैं टे। टे से टमाटर, टे से टट्टू। नीचे देखिए ये बहुत सारे फल नज़र आ रहे हैं। इन फलों को कहते हैं बच्चों समर। समर इसकी पहली आवाज़ है स। स के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? ये देखिए ये है अलामत, इसे कहते हैं से। से समर। अब आइए सफ़ा नंबर 15 की मश्क देखते हैं। मश्की सरगर्मी, जोड़ियाँ लगाओ। अब हमें यहाँ पर तस्वीरें दी गई है। इन तस्वीर की जोड़ी उनकी आवाज़ से लगाना है हमें। यहाँ पर जैसे बंदर है, बंदर की पहली आवाज़ है ब, तो ब के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं ये अलामत, बंदर का बे। नीचे देखिए यहाँ पर तरबूज है, तरबूज की पहली आवाज़ है त। तो के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? हाँ ये, इसे कहते हैं ते। ते से तरबूज। नीचे है पान। पान की पहली आवाज़ है प। प के लिए इस्तेमाल करते हैं पे। यहाँ पर है पे, इसकी जोड़ी इससे लगेंगी। उसके बाद है ये देखिए टोपी। टोपी, टोपी की पहली आवाज़ है ट। ट के लिए इस्तेमाल करते हैं टे। तो टोपी की जोड़ी लगेंगी टे से। यहाँ नीचे है समर। समर की पहली आवाज़ है स। स की जोड़ी लगेंगी यहाँ पर से। देखिए इस तरह जोड़ी लगाना है, ठीक है। नीचे देखते हैं क्या है। नुक्ते लगाकर अलग अलग आवाज़ वाले हर्फ बनाओ। अब यहाँ पर देखिए शक्लें दी गई है, हमें नुक्ते लगाकर इन्हें अलग अलग आवाज़ वाले हर्फ बनाना है। अगर हम एक नुक्ता दे दें तो ये क्या बनेगा बच्चों? हाँ बे बनेगा। बे की आवाज़ क्या होती है? ब। इस अलामत के नीचे अगर हम 3 नुक्ते इस तरह लगाए तो क्या बनेगा? जी हाँ पे। पे से पतंग, यानी प की आवाज़ बनती है यहाँ पर। अगर इस अलामत के ऊपर हम 2 नुक्ते लगा दें तो क्या बनता है? जी हाँ ते। ते यानी त से तरबूज। अब यहाँ पर देखिए, अब इस अलामत के ऊपर हम इस तरह की अलामत लगाएंगे, ये तोई की अलामत कहलाती है। अब ये अलामत इस जैसी अलामत के ऊपर लगे तो ये बनता है टे। टे से टमाटर, इसकी आवाज़ होती है ट। और इस आखिरी अलामत पर हम लगाएंगे ऊपर 3 नुक्ते। देखिए 1, 2 और 3। इस अलामत पर हमने 3 नुक्ते लगाए, ये बना फे। से समर।
नीचे देखिए हर्फ लिखो। अब हर्फ कैसे लिखना है यहाँ पर बताया गया है। सीधे हाथ की तरफ से आप शुरू करेंगे, थोड़ा नीचे लेकर फिर सीधा आड़ा लेंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे। इस तरह बनाते हैं हर्फ। अब इस पर आप नुक्ते चाहे ऊपर दो या नीचे दो। अगर आप ऊपर 2 नुक्ते देंगे तो बनता है ते, नीचे 1 नुक्ता देंगे तो बनेगा बे। अगर आप नीचे 3 नुक्ते देंगे तो बनेगा पे। अगर आप ऊपर 3 नुक्ते दे तो बनेगा से। इस तरह आपको इसके हर्फ बनाना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।